इस सीजन में मतदान अधिक होता है क्योंकि लोग घर में ही रहते हैं। 75 पार तो होगा ही उसमें, और 75 जब पार होगा तो सरकार जाने का सवाल नहीं उठता। नेतृत्व मेरा ही था। अब जब पार्टी ने मेरा नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया, आगे जो फैसला है वो भी विधायक और हाईकमान दोनों। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरी तरह खत्म हो चुका है। उस वक्त मेरे साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। बघेल जी, अगर पूरे 70 विधानसभा की बात करें तो लगभग 75% एबोव आ रहा है। कैसे देखें इस वोट परसेंटेज को? ये अच्छा है, मतलब मैं समझता हूँ आखिरी जब इसको जोड़ेंगे तो वो 75 से 80 के बीच ये मतदान होगा, तो ये अच्छा प्रतिशत है मतदान का, और मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सर, अगर पूरे 90 में देखें या 70 में भी जो जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पर टॉप 3 में आपके भी विधानसभा है जहाँ पर 75 प्लस जा रहा है वोट परसेंटेज जो है, उसको कैसे देखें? यहाँ वैसे हमेशा 80% से ऊपर ही मतदान होता है, कभी 80, 82, 79 इस प्रकार से परसेंटेज रहा है, तो मतदान तो यहाँ अच्छा ही होता है जी। खासकर अभी क्या त्यौहार भी पड़ा है और धान कटाई का सीजन, इस सीजन में मतदान अधिक होता है क्योंकि लोग घर में ही रहते हैं। यदि यही गर्मी में जब मतदान होता है तो लोग शादी ब्याह में या बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो जाती है तो घूमने जाते हैं, तो इस वजह से मतदान कम होता है। सर, आपने ट्वीट किया कि आपको जो है अपने कार्यकर्ताओं को आपने कहा कि भाजपा के लोगों से आपको नहीं उलझना है, आपको अपने ही काम पे ध्यान देना है, तो आखिर ये ट्वीट क्यों करना पड़ा आपको? इसलिए कि कुछ खबरें आ रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट करके वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ता उसमें उलझ ना जाए, इसलिए उनको कहा कि आप अपने काम में फोकस करिए, इससे उलझने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनसे उलझेंगे तो कोई वोट तो बढ़ेगा नहीं। वोट बढ़ेंगे जब मतदाता को घर से निकाल के मतदान केंद्र लाएंगे। जी। सर, अभी अब पूरे 90 विधानसभाओं में मतदान हो चुका है, पहले और दूसरे चरण में। आप अभी भी क्या लगता है कि आप 75 प्लस पे आएंगे कि माइनस रहेंगे, कि लगता है कि आपकी सरकार जा सकती है? 75 पार तो होगा ही उसमें, और 75 जब पार होगा तो सरकार जाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन दूसरी ओर जो है रमन सिंह कह रहे हैं कि आप और टीएस सिंहदेव जी जो 2.5 साल वाली बात की है, तो अब तैयार रहिए कि किसके जिम्मेवारी हो ये हार। नहीं, रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ने उसको जिम्मेदारी दी नहीं है, वो अपना सीट बचा ले, और उसके जब हारेंगे तो उसको किसकी जिम्मेदारी देंगे ये बताएं पहले। जी सर, एक लास्ट सवाल है। जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने लड़ाई लड़ी यहाँ पर, और सीधे तौर पर मैं देखूं तो कुछ समय बाद जो आप ही का चेहरा कांग्रेस ने ला दिया है, तो क्या ये माना जाए अगर फिर से आपकी सरकार आती है, कांग्रेस आती है, तो आप चीफ मिनिस्टर होंगे? देखिए, मुझे सामने करके चुनाव लड़ा गया, नेतृत्व मेरा ही था। अब जब पार्टी ने मेरा नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया, आगे जो फैसला है वो भी विधायक और हाईकमान दोनों तय करेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 90 विधानसभाओं में चुनाव होने के बाद भूपेश बघेल अभी भी कह रहे हैं कि 75 प्लस का उनका जो नारा है वो बरकरार रहे। अब देखना होगा 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।